फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, यानी हमारा ग्राफ कैसे जाना चाहिए, उसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसा ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब क्लास 12th में ये 6 मार्क्स में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आपको ग्राफ अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत, 6 मार्क्स। क्लास 11th में भी ये 6 मार्क्स में आता है लीनियर इनइक्वालिटीज़, वहाँ भी अगर आपका ग्राफ गलत हो गया तो 6 मार्क्स आपके गए। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था पिछली बार, एक ड्रॉ करने को बोला गया था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया था। क्लास 9th, क्लास 8th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे x की वैल्यू रख के y निकालते हैं, y की वैल्यू रख के x निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 वैल्यू निकाल के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है और हमें हमारा ग्राफ गलत हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा, इस ट्रिक से आपका वो ग्राफ कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये मेरा ग्राफ ऐसे ही जाएगा, पहले ही आपको ये पता चल जाएगा। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए देखो, मैं बार बार बात कर रहा हूँ टू वेरिएबल मतलब वहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए, या तो एक्स वाई हो, या ए बी हो, एम एन हो, पी क्यू हो, यू वी हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 वेरिएबल होने चाहिए। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? जैसे मैंने एक लिख दिया यहाँ पे, इसका जैसे कि वहीं पे उठा लो, देखो जैसे 4x + 3y = 12। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे है? यहाँ पे पहले तो ये 2 वेरिएबल है x और y, यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन कैसे हुआ, इक्वेशन कैसे हुआ? ये तो 2 वेरिएबल की बात हो गई। इक्वेशन, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ इसलिए इक्वेशन है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का जो पावर कुछ नहीं दिया होता तो 1 मानते हैं, और y का भी पावर यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। समझ रहे हो? देखो, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, जल्दी से मैं बताऊँ आपको। 1 वेरिएबल की ग्राफ कैसे होता है आपको पता ही है। जैसे कहीं पे 1 वेरिएबल, अगर देखो x = 2 लिखा हुआ है, ये 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है। या फिर y = -3 लिखा हुआ है, तो ये सब 1 वेरिएबल का ग्राफ तो सीधे सीधे ऐसे होगा, या तो सीधा ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। 1 वेरिएबल का ग्राफ तो ऐसे होता है। जैसे हम x = 2 की बात करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, x = 2। कैसे? आप ये ओरिजिन मान लो, ये आपने एक बना दिया, x एक्सिस y एक्सिस, x = 2 1 2, यहाँ से ग्राफ चला गया, ये हो गया x = 2, मतलब पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर y एक्सिस, x = कुछ दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y = कुछ गिवन है तो वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y = 3 -3, तो y = -3 कहाँ आएगा, -1 -2 -3 यहाँ आएगा, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, y = -3, ये y = -3। तो 1 वेरिएबल का तो बड़े इजीली आप कर लोगे। मैं बात कर रहा हूँ 2 वेरिएबल की। अब देखो, सिर्फ 6 टाइप के ग्राफ इसमें बनेंगे। इन 6 टाइप के ग्राफ को आपको दिमाग में रखना है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। फिलहाल देखो, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ग्राफ, ये है, ये x एक्सिस y एक्सिस, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा 3 ग्राफ। ठीक है, 3 ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। एक ग्राफ ये जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो ये इस ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ऐसा ग्राफ है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, हैं? फिर एक जो है y एक्सिस को यहाँ पे ऊपर कट करेगा, देखो ऐसा, ये ग्राफ जिसने y एक्सिस को पॉजिटिव प्लस साइड में कट किया। एक ग्राफ और बनेगा जो y एक्सिस को माइनस साइड में कट करेगा। यहाँ पे देखो, y एक्सिस को नीचे कट किया, यहाँ पे ये कट किया ना y एक्सिस को नीचे। ठीक है, 3 ग्राफ ये हो गए। और 3 और कैसे बनेंगे? अब इसका एंगल अगर देखा तो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो एक 3 और बनेंगे जिसमें एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। कैसे, वो भी बना देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब 3 ग्राफ और कैसे बनेंगे? एक इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ये भी देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक, ओरिजिन से है। फिर ये y एक्सिस को ऊपर की ओर कट करेगा, यानी ऐसे। एक और ग्राफ कैसे बनेगा? y एक्सिस को नीचे की ओर कट करेगा, ऐसे। तो देखो, ये 3 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6। इन 6 ग्राफ के अलावा और कोई ग्राफ नहीं बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो आपको ये 6 ग्राफ बस दिमाग में रखने। अब मैं बताऊंगा आप कैसे पहचानोगे कि किसका ग्राफ कौन सा होगा।
तो उसका क्या तरीका है मैं बता दूं, फटाफट जल्दी से समझ लो। एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि y को एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ। क्या बोला मैंने, y y y y y को एक तरफ, चाहे राइट हैंड साइड में कर दो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, लेकिन वो अकेला होना चाहिए y वाला। y उसका कोएफिशिएंट जो भी अकेला होना चाहिए। x और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए उसके साथ, और y का साइन प्लस होना चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखना है बस, y को बिल्कुल एक तरफ कर दो और y का साइन प्लस होना चाहिए। प्लस नहीं है तो उसको दूसरी तरफ भेज दोगे तो प्लस बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो y ये है, हम क्या करेंगे x को उधर भेज देंगे, तो ये y यहीं रह जाएगा और x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x क्या है प्लस है, उधर जाएगा माइनस x प्लस 4। अब देखो सबसे पहले हमने ऐसा बना लिया, अब क्या करेंगे, अब हम इस x का साइन देखेंगे, इसका क्या साइन है। ठीक, x का साइन देखेंगे, यानी x का कोएफिशिएंट का साइन देखेंगे, x का साइन देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। देखो मैं बता रहा हूँ बार, कितना इजी तरीके से बता रहा हूँ, प्लस है कि माइनस है देखेंगे। उसके बाद जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को देखेंगे ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है। अब हमारा x का साइन अगर हमारा माइनस है तो क्या बनेगा, ये वाले ग्राफ बनेंगे। ये ग्राफ कब बनेगा, साइन ऑफ x क्या होगा, जब हमारा साइन ऑफ x इज माइनस निगेटिव। अगर हमारा साइन ऑफ x का जो हमारे साथ x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या -1 है, माइनस निगेटिव है तो इन तीनों में से कोई एक ग्राफ बनेगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें से बनेगा, साइन ऑफ x क्या होगा, इज पॉजिटिव। प्लस में हो, अगर माइनस में होगा तो इन तीनों में से कोई एक ग्राफ बनेगा, प्लस में होगा तो इन तीनों में से कोई एक ग्राफ बनेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, है ना। अब दूसरी बात, कोई कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। अब ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होगा कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट का साइन अगर कांस्टेंट है तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर होगा ही नहीं कांस्टेंट, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ये y इक्वल टू 3x, यहाँ पे तो x और y ये कांस्टेंट है ही नहीं है, तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। अब हमारा कांस्टेंट का साइन प्लस है, देखो कांस्टेंट को मैं c मान लेता हूँ, c कांस्टेंट का c ले लिया, c अगर प्लस है देखो तो क्या होगा, ऊपर वाला ये देखो, ये c हमारा जब हमारा c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला जब हमारा c क्या होगा, निगेटिव होगा, है। सेम यही काम यहाँ भी, ऊपर वाला जब हमारा c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे जब हमारा c क्या होगा, नेगेटिव होगा, है। और बीच वाला जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जब हमारा c है ही नहीं, यानी c क्या है, 0 है, वहाँ है ही नहीं, तो c क्या है, 0, c क्या है, 0। बस अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो कभी भी ग्राफ में गलती नहीं होगी। ठीक है, आइए जल्दी से इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और मैं बस फटाफट ये बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा ग्राफ ऐसे ही जाएगा। हाँ, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो एक छोटा सा टेबल बना लो। पहले ही आपको तो पहले ही पता चल गया मेरा ग्राफ ऐसे ही जाएगा यार, तो फिर टेबल बनाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, गलत तो हो ही नहीं सकता ना फिर तो, है। पॉइंट अगर गलत भी है तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैंने कहीं गलती की है। क्यों, क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे बताओ, हमने y को एक तरफ कर लिया, y का साइन भी प्लस है, x का साइन क्या है, माइनस, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, और 4 यानी कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस, तो कौन सा ग्राफ होगा मेरे भाई, ये ग्राफ। देखो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही जाएगा। मैं बाद में लास्ट में एक ग्राफ भी ड्रॉ करके आपको बता दूंगा। ठीक, आइए जल्दी से, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ कैसे जाएगा भाई, तो क्या करोगे, 2y को यहीं पे रहने दो, y वाले को यहीं रहने दो, x को उधर भेज दो, माइनस एक्स प्लस 6, अगेन x का साइन माइनस, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, कांस्टेंट का साइन प्लस, तो ये ऊपर वाला होगा, ऐसा ये ग्राफ होगा इसका,
ये ग्राफ जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा ये। तो कितनी ईजिली तरीके से, कितने आसानी से आप लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो और क्या है, 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। ठीक, ये भी वही होगा आई थिंक, 3y यहाँ पे रखोगे, 4x उधर चला जाएगा तो -4x + 12, इसका ग्राफ भी यही होगा। ठीक, और लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। और क्या है यहाँ पे, जल्दी से देखते हैं, y = 3x + 5। देखिए y = 3x + 5। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन क्या है, प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी। पहले तो x प्लस है, जब x का साइन प्लस है, कोएफिशिएंट जो है उसका प्लस है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब कांस्टेंट क्या है, प्लस है, कांस्टेंट भी प्लस है, तो कौन सा ग्राफ होगा, ये ऊपर वाला, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर। हमें पता चल गया पहले ही इसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा, आप ड्रॉ करके देख लो, ऐसे ही जाएगा, गलत हो ही नहीं सकता। और क्या है, x + y = 4 हमने कर ही लिया। अब देखो x - y = 2, ये ग्राफ है एक, है क्या करोगे, ये माइनस, मैंने बोला ना पहले तो y को एक तरफ करो, और ये देखो माइनस है y, उधर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x - 2 = y। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे x का साइन क्या है, x का साइन प्लस है, x का साइन अगर प्लस है तो इन तीनों में से कोई एक ग्राफ होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका साइन क्या है, कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, कांस्टेंट का साइन माइनस है, तो कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला, यही है ना, कांस्टेंट का साइन देखो माइनस, इसका ग्राफ ऐसे ही जाएगा, आप ड्रॉ करके देखोगे तो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है y = 3x। देखो y = 3x। अब बताओ, अब यहाँ पे y पहले से एक तरफ है और प्लस साइन में है, तो अब देखो x का साइन क्या है, x के आगे 3 यानी +3 है, तो प्लस है तो कौन सा ग्राफ होगा दोस्तों, ये, इन तीनों में से ही कोई एक होगा। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट तो है ही नहीं भाई, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 0 है, और जब कांस्टेंट 0 है तो ओरिजिन से पास होगा, ये वाला ग्राफ, ये बीच वाला, ये वाला ग्राफ होगा, देखो ये वाला ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल कभी भी गलती नहीं हो सकती अगर आपने इसे दिमाग में फिट कर लिया। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आइए जल्दी से बात करते हैं, एक और ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, 3 = 2x + y। ठीक, ये अब y पहले एक तरफ है, इसको इधर भेज दो, तो इधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2x + 3 = y हो गया। ठीक, अब देखो x का साइन माइनस, तो इन तीनों में से कोई होगा ग्राफ, है, और कांस्टेंट का साइन प्लस, तो ये ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है, अब इसी को जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन का ग्राफ, ये जो क्वेश्चन मैंने किया इसी का ग्राफ मैंने बताया ऐसे जाएगा। तो जरा एक जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं कि हम करते कैसे, वो भी बता दूँ जल्दी से। देखो करते क्या है, हम यहाँ पे क्या है हमारा, हमें पता है 3 = 2x + y है, ये 3 = 2x + y है, और हमें पहले ही पता चल गया कि इसका ग्राफ ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अब देखो जल्दी से मैं बताता हूँ कैसे होगा, कैसे करते हैं इसको। अगर हम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इस तरीके का एक टेबल बनाया जाता है। ठीक है, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट, अगर अलग अलग 2 पॉइंट मिल जाए तो काम बन जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट में प्रॉब्लम होती है 3 पॉइंट निकालो, मैक्सिमम 3 पॉइंट निकालो, उससे ज़्यादा मत निकालना। क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही कर लो कि x को 0 कर दो, x को 0 रख के निकाल दो y कितना आएगा। तो मैंने अब यहाँ पे x की जगह 0 कर दिया जब, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो सीधे 3 = y आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया सारा, तो y की वैल्यू आ गई 3 है। एक और पॉइंट, अब क्या करो, अब x की जगह क्या कर दो, 1 कर दो। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये भी करते हैं कि हम y की जगह 0 कर दें, y की जगह 0 कर देंगे, अगर y की जगह 0 करके x निकल जाएगा, y की जगह 0 कर दो x निकल जाएगा, तो y की जगह 0 करोगे तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 = 2x
सो दिस इज 3/2 एक्स, यानी 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। लेकिन आप अगर पॉइंट में नहीं चाहते हो, आपको लग रहा है कि पॉइंट में हमें प्रॉब्लम होगी, तो क्या करो, यहाँ पे x की जगह 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2, उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, x की जगह 1 कर देते हैं, x की जगह, हालांकि उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को पॉइंट से घबराहट होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब x की जगह 1 करोगे तो हो जाएगा 2, 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y भी कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 3 - 2 1। तो देखो 2 पॉइंट मिल चुके हैं, 2 पॉइंट मिल चुके हैं। मैं चाहूँ तो इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन एक और पॉइंट निकाल लो। अब आप x की जगह क्या कर दो, -1 कर दो, x की जगह ही -1 कर दो, तो हो जाएगा -2, और उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से 3 पॉइंट मिल गए जरा देखो, ये है 0,3, इसको मिला के बना 0,3, इसको मिला के बना 1,1, और ये हो गया -1,5। सबसे पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं ना। तो अब इसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा, जल्दी से लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो जल्दी से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 0,3, 0,3 कहाँ आएगा, x में जाना ही नहीं, y में जाना है। ये हो गया 0,3, 0,3 यहीं पे तो आएगा, ये हो गया 0,3। 1,1, 1,1, 1 1, ये देखो 1 1, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1, यहाँ पे आएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट -1 पे 5 है, -1, ये -1 है, -1 पे 5 है, ये -1 है, -1 पे 5 है, देखो यहाँ पे -1। अब इसको मिला दो, ये देखो यही वाला ग्राफ आया कि नहीं, ऐसे ही इसके ऊपर आया कि नहीं कट करते हुए। तो ये तरीका है, ये टेक्निक है ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो मैंने आपको जो यहाँ पे बताया दोस्तों, अगर ये आपने दिमाग में फिट कर लिया, कभी गलती नहीं हो सकती, 6 नंबर आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।